आती है। समता का मतलब है हमारे मन में किसी भी व्यक्ति पदार्थ के बारे में। देखो राग और द्वेष जो बार बार कहते हैं ना, राग और द्वेष है क्या? काम और क्रोध जो है उसके सूक्ष्म अंग। जैसे कामना कह दो, आसक्ति कह दो, राग कह दो, तो कामना दिखाई पड़ती है बाहर वाले को भी, और राग जो है ना बिल्कुल ही अंदर बड़ा सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में रहता है, किसी को पता नहीं चलता। कामना तो फिर भी आप कह देते हो मेरे मन में ये इच्छा आ रही है, इस इच्छा के अनुसार मुझे ये काम करना है। तो कामना का सूक्ष्म रूप है राग, और क्रोध का सूक्ष्म रूप है द्वेष। तो क्रोध तो हम चिल्ला के खत्म कर देते हैं, किसी पे क्रोध आ गया, लेकिन द्वेष तो अंदर अंदर जलाता रहता है, वो निकलता नहीं। जो द्वेष है जिसके, वो दिखाई पड़ जाए तो अंदर ही अंदर भाव ऐसे बनते हैं उसे देखने से ही। और भगवान जो है भाव को देखते हैं, मुसीबत ये है वो क्रिया को नहीं देखते। जो अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है, जो चित्रगुप्त नोट करता है, वो भाव को देखता है। भाव कैसे? भाई क्रिया तो सब एक सी कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन उसके भाव क्या अंदर कि मुझे ये चीज की प्राप्ति हो इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, मैं इसलिए तप कर रहा हूँ मुझे ये चीज मिल जाए, ये अंदर ही अंदर। तो भगवान कह रहे हैं तूने जो तप किया है इस भाव के लिए किया, तो सकाम भाव था या क्या था उसने नोट कर लिया। और कोई निष्काम भाव से कोई कामना नहीं है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होकर उस सत्कर्म कह रहा था। निष्काम जब होता है तो सत है, उसको कर्म को सत्कर्म कहते हैं। जो भी निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं उस सत्कर्म कहते हैं। और सत्कर्म ईश्वर की प्राप्ति कराता है, और वो कभी नष्ट नहीं होता। मतलब ईश्वर की प्राप्ति करा के अपने स्वरूप का बोध करा देना, जो वो कामना ही नहीं है कोई। भगवान दे रहा है, ये तो मेरे लिए जो कुछ कर रहा है ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर। तो जहाती का मतलब उसको त्याग देता, छोड़ देता, पूर्ण पाप के साथ उसका संबंध को त्याग कर दिया। त्याग केवल संबंध का करना। पूर्ण पाप तो पड़े जहां पड़े, हमारे चित्त में जहां भी पड़े, चित्त के साथ जो हमारा संबंध था वो ही छोड़ दिया। मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव पूरी तरह से बैठ गया। शरीर प्रकृति से बना हुआ है और मैं परमात्मा का अंश हूं, और ये प्रकृति का अंश है शरीर का। हम दोनों अलग अलग शरीर में रहते हुए काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई इससे संबंध नहीं। तो संबंध ही नहीं है तो कामना तो इसी में रहती है, बुद्धि में और इसमें। कामना आत्मा में रहती नहीं, आत्मा तो निष्काम है। तो इनसे संबंध, अंतःकरण में ऐसे भाव बनते हैं, ऐसे भाव का चिंतन करते हैं कि भाई मैं जो हूँ शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग। ये तो जैसे द्वेष का सूक्ष्म रूप क्या बताया आपने? न, काम का सूक्ष्म रूप राग और क्रोध का सूक्ष्म रूप द्वेष। मतलब द्वेष जो है सूक्ष्म रूप है क्रोध का। जैसे क्रोध तो हम स्थूल है, सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन द्वेष हमारे अंदर ही अंदर, किसी को नहीं पता चलता कि मैं इससे द्वेष करता हूँ। मतलब मेरे अंदर एक ऐसा है कि मान लो मुझे आप अच्छे नहीं लगते तो मैं आपसे द्वेष करूंगा, या आपने मेरे बारे में कुछ कह दिया तो द्वेष मेरे अंदर है, आपको भी नहीं पता मैं आपसे द्वेष करता हूँ। लेकिन क्रोध व्यक्त हो जाता है ना, उसे लगा उसने उसको पर देखो आज कितना गुस्सा किया, तो क्रोध स्थूल है, दिखाई पड़ जाता है, लेकिन द्वेष अंदर ही अंदर जलाता रहता है। और अंतःकरण को देखो, जिससे हम द्वेष कर रहे हैं उसे तो पता नहीं, लेकिन हमारे अंतःकरण को तो उसने मलिन कर दिया ना। तो हमें क्या मिला? उस व्यक्ति के प्रति द्वेष करने से हमारा अंतःकरण मलिन हुआ। क्रोध वाला तो फिर भी चलो छूट गया, एक बार गुस्सा करके खत्म हो गया, लेकिन द्वेष तो कहते हैं इसने मेरे बारे में जो किया है ना, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। कई लोग ये सेंटेंस बोलते हैं कि इस आदमी की शक्ल मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगा, कि मेरे बारे में जो इसने किया, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया लेकिन इसने मेरे लिए क्या किया, ये बात तो मैंने गांठ बांध ली, अब देखो मरते दम तक नहीं भूलूंगा, ये कहता। तो ऐसा द्वेष अंदर बैठ गया उसके कि मर जाएगा लेकिन भूलेगा, अगला जन्म उसको उस व्यक्ति के साथ मिलेगा जिससे उसका द्वेष था। क्योंकि जब तक द्वेष समाप्त नहीं होगा तब तक वो खुलेगा नहीं। तो राग भी हमें उसके साथ बांध के जन्म देगा और द्वेष भी उसके साथ जन्म देगा। फिर अगले जन्म में द्वेष रह गया तो बेटे और पुत्र में, मतलब पिता पुत्र में इतना द्वेष होता है किसी किसी में कि बिल्कुल पटती नहीं उनकी, लगता है पता नहीं क्या हो गया, वो जो कहेगा उसको उल्टा ही करेगा। तो पिछले जन्म का द्वेष था वो अभी भी चला रहा, इस जन्म में भी बाप बेटे बन गए। तो द्वेष जो है ना, इसका जब तक छूट भगवान, इसका प्रमाण जो है हमें महाभारत युद्ध से मिलता है। जो धृतराष्ट्र थे
पूरी गीता उन्होंने संजय ने सुना दी। उसके बावजूद युद्ध ख़त्म हो गया, पांडवों की जीत हो गई, विजय श्री मिल गई उनको। और जब वो पांडव जब हस्तिनापुर में आए तो तब उन्होंने जो है भीम से मिलना चाहा, और उसको जो है इतना द्वेष था उनके हृदय में भरा हुआ अंतःकरण में कि उसको ठाकुर जी समझ गए भगवान श्री कृष्ण कि इनके हृदय में द्वेष है, अग्नि ज्वाला धधक रही है। तो उन्होंने उसी भीम के आकार का लोहे का जो है ठोस द्रव्य क्या उसी आकार का भीम का पुतला खड़ा कर दिया। उसको उन्होंने अपने छाती से लगाया, चूर चूर कर दिया। वो कितनी तेज की ज्वाला भर रही थी। कह रहे बड़ी ताकत थी धृतराष्ट्र में। अगर भगवान ना करते तो भीम का टुकड़े कर देते, बचता नहीं कुछ, हड्डी बड्डी। तो द्वेष जो है ना बड़ा, हालांकि उसके बाद उनका द्वेष निकला, फिर उन्हें महसूस हुआ। तो द्वेष जो है ना अंदर ही अंदर, तो वो सारी महाभारत तब से हुई, उनके मन में द्वेष और शुरू से था। भीम के प्रति तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि भीम ही ये दुर्योधन को मारने की कसम खाए बैठा था। बाकी युधिष्ठिर वगैरह से थोड़ा कम था, लेकिन था पांडवों से सबसे। तभी मेरे पुत्रों ने तेरे पुत्रों ने, तो द्वेष ही उसकी लड़ाई का कारण बन गया। तो द्वेष भाव जो उसके मन में था, महाभारत करा दी उसने। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक से द्वेष भरा हुआ है उसमें, धृतराष्ट्र में। मेरे तेरे का भाव, मेरे तेरे का, तेरे मेरे मेरे में राग है और तेरे में द्वेष है। अजी श्रीमान पुत्र का मोह भी तो था ना सबसे ज्यादा, तो वही है। पुत्र में राग था, मतलब मोह क्या, वो राग मोह में बदल जाता। राग जब होता है तो मोह बदल जाता है, राग ही मोह है, एक ही बात है वो। पुत्र मोह में था। और मोहन को प्राप्त करना है तो मोह मोह का ना होना। जब मोह का मोह नहीं होगा तभी मोहन मिल सकता है। मोह समाप्त हो गई तो मोहन मिल जाएगा। ये जब तक मोह है तब तक मोहन दूर है प्राप्त है। मोह दूर हो गया तो मोहन प्राप्त है। तो बढ़िया, मेरा मतलब इस ग्रुप में शाम को जो भी आप लोग हो, तो सभी वो ज्ञान पूरा है, बस ये थोड़ी साधना की जरूरत है कि हम ये साधन ऐसा करें कि धीरे धीरे हमारी जो आसक्तियां, राग है ना, अलग अलग चीजों वो थोड़ा कम होता चला है दिन प्रतिदिन। और किसी के प्रति द्वेष भावना उसको कई लोग मृत्यु के समय क्षमा मांगते हैं। अरे श्रीमान, शरीर में मोह है ना, मोटी बात ये है। और दूसरों में जाना वो हो चाहे नहीं हो, दूसरों में होता ही है इनडायरेक्टली तो। हाँ, लेकिन पारिक जी अब इतने दिन हो गए तो ये बात मन में तो बैठ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ। वो बात दूसरी है कि वो पूरी तरह से नहीं आ रही, लेकिन इतना तो है कि हम शरीर नहीं है। रोज सुनते 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 कि शरीर से अलग है, आत्मा है, और हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है। अरे वो तो प्रयास तो करते ही है सब, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। नहीं, भगवान ये कहते हैं कि आप प्रयास भी मत करो, आप मन में इस भाव को जमा लो, और इतना जम जाए कि मृत्यु के समय भी ये रहेगा मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर की मृत्यु हो रही, मैं तो अजन्मा हूँ, अमर हूँ। बस ये भाव अंदर दिन में 4-5 बार याद आ जाए, ताकि ये जो भाव रहता है ये मृत्यु के समय भाव बच जाता है। अरे वो तो करते हैं श्रीमान, वो तो करते हैं, वो दिन भर यही तो काम है। और क्या 10 बार यही काम करते बस। तो यही याद बन जाती है, ये संस्कार बन जाते हैं ना भाव। हाँ, बस वो धीरे धीरे जाएगा। नहीं चला गया, पर आप इस बात को याद रखो ताकि ये विस्मृति ना हो। अरे यही करते हैं, वो काम ही क्या है। एक त्रिकाल संघ ने बताया था, उसमें यही है कि उसमें कर्तृत्व वो कर्तृत्व ना हो, उसको लिए है। काम तो हो रहा है लेकिन करने वाला मैं नहीं हूँ। जो सत्संग की डगर पे चलने लगा एक बार, तो उसका धीरे धीरे सब कुछ कम होता जाता है। बस चलता रहे सत्संग की डगर पर। सही कह रहे हैं वर्मा जी, कम होता है। देखो अपने हम सब लोग बैठे हैं, अपना 2 साल 4 साल पुराने अपने आप को, जीवन को देखो, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई परिवर्तन नहीं आया। सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया। नहीं तो इतना ज्ञान तो हो ही गया कि हमारे वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, इंद्रियां क्या हैं, सूक्ष्म शरीर क्या है। ये कम बात है, किसी बिरला को पता है ये बात। इतनी ये कम जागृति तो आई है। हाँ, जागृति तो आई है। मोटी मोटी बातें तो आ ही गई ना।
तो मोटी मोटी बात आ गई। और आवाज ही अगर मान लो मृत्यु के समय इनमें से कोई एक आध बात क्लिक कर गई तो हो गया काम। भगवान के नाम का स्मरण आ गया, गीता याद आ गई, कृष्ण का नाम याद आ गया। तो चूंकि ये भाव बने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि, और ये जो भाव जाते हैं अंतर्गत शुद्ध भी करते हैं। आवा माता जी, इसी बात पर एक भजन सुना दीजिए। आप आपके चरणों में ये निवेदन है, प्रार्थना है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सुनाइए माता जी। ये वाला तो आपने सुनाया था उस दिन, इतना सुंदर था। अरे आपके आवाज़ से, आपके श्री मुख से सुनना है। अब निकालना पड़ेगा तब जाने, निकालने का होगा। चलिए कल सुनाना। हरिओम। कोई दूसरा सुना दीजिए। हाँ ठीक है, कल निकाल के रखूंगी फिर सुनाऊंगी आपको। राधा रानी का एक भजन है, 2 लाइन सुनाऊंगी बस, ज्यादा नहीं। सुनाइए, स्वागत है। 2 लाइन सुनाऊंगी, ज्यादा नहीं सुनाऊंगी। अभी मुझे अच्छी तरह से आता भी नहीं है वो, सुनाती हूँ, दिमाग में आ तो जाए। बरसाने वाली सबकी दुलारी, सबसे है न्यारी श्री राधा। श्री राधा मेरे मन की हर लो बाधा, स्वामिनी श्री राधा। ओ मेरे मन की हर लो बाधा, स्वामिनी श्री राधा। स्वामिनी श्री राधा, स्वामिनी श्री राधा, मेरे मन की हर लो बाधा, स्वामिनी श्री राधा।